मैं विश्वास करता हूँ आज के इस दिन प्रभु जी का वचन आपके जीवन में, मेरे जीवन में अद्भुत गवाही को लेकर आएगा और हम बदलेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बदलने के लिए हमें दिया गया है। नीति वचन हम जब निकालते हैं, नीति वचन का जब चौथा अध्याय जब हम निकाल लेते हैं, उसके हालेलुया 5वें पद को हम निकालेंगे। नीति वचन चौथा अध्याय 5वां पद, कोई पढ़ने में सहायता करे। नीति वचन चौथा अध्याय 5वां। Will Sneha help in reading in English? Proverbs 4 verse 5th verse. Get wisdom, get insight or understanding. Do not forget. Yes, forget it not. And do not turn away from the words of my mouth. Don't turn away from the words of my mouth. Here in updated King James Version, it says that get wisdom, get understanding. बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को प्राप्त कर. Forget it not. उनको भूल ना जाना. Neither decline from the words of my mouth. ना मेरे मुंह से निकली हुई बातों को त्यागना, छोड़ना, भूलना. हिंदी में हमने पढ़ा, जैसा भाई ने पढ़ा, यहां लिखा है बुद्धि को, पढ़े फिर से, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर. बुद्धि अलग है, समझ अलग है. यहां कहा जा रहा है इस एक ही पद में 4 अलग अलग भाग हैं. पहला भाग है बुद्धि को प्राप्त कर. ये एक सलाह नहीं है, ये एक कमांड है, ये एक आज्ञा है. बुद्धि को प्राप्त कर. ये हमें सलाह नहीं दी जा रही है, बल्कि हमें आज्ञा दी जा रही है. इसे आज्ञा के रूप में, इसे ऑर्डर के रूप में, इसे निर्देश के रूप में, इसे इंस्ट्रक्शन के रूप में, इसे शिक्षा के रूप में, इसे परमेश्वर के द्वारा दी गई उत्तम सलाह के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं, उत्तम शिक्षा के रूप में, इंस्ट्रक्शन के रूप में जब हम रिसीव करते हैं, तो हम इस वचन को पढ़ के समझ पाते हैं. नहीं तो हम सब ने इस वचन को पढ़ा है और हम तुरंत पढ़ते हैं और निकल जाते हैं और हम उससे ग्रहण नहीं कर पाते. वचन क्या कहता है, फिर से पढ़ें. बुद्धि को प्राप्त कर. पहली चीज क्या प्राप्त करना है? बुद्धि. दूसरा, समझ को भी प्राप्त कर. ना सिर्फ बुद्धि को प्राप्त करके तू रुक जाए, बल्कि समझ को भी प्राप्त कर. फिर आगे, न मेरी बातों को छोड़ना. बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना. इसका मतलब ये है कि बुद्धि को हम भूल सकते हैं. इसका मतलब ये है कि हमने पिछले दिनों में जो बुद्धि प्राप्त की थी, आज हम उनको भूल गए. इसका मतलब ये है पिछले दिनों में जो हमने समझ प्राप्त की, आज हम उनको भूल गए. इसका मतलब ये है पिछले दिनों में प्रभु की जो बातें हमने ग्रहण की थी, आज हम उनको भूल गए हैं. यहाँ पर जो केंद्र है वो ये है कि तू इनको प्राप्त कर, लेकिन भूल मत. हमने इनको प्राप्त किया, लेकिन हम भूल गए. हम बुद्धिमान थे, हमारे निर्णय बुद्धिमानी के थे, हमारी समझ एक श्रेष्ठ समझ थी. हम प्रभु की बातों को व्यक्तिगत सुनते और उससे ग्रहण करते थे, लेकिन क्या हुआ? हम भूल गए. लेकिन हुआ क्या? हम भूल गए. एक समय था जब हमारे ऊपर परमेश्वर की बुद्धि छाया करती थी. एक समय था जब हमारी मित्रता बुद्धि से थी. एक समय था जब हमने उसे अपनी बहन कहा था. वचन कहता है बुद्धि से कहे कि तू मेरी बहन है, समझ को अपनी साथिन बना, तब तू बचेगा. एक समय था जब हमने बुद्धि को ग्रहण किया था, लेकिन अब जो है हम बुद्धि को भूल गए. एक समय था जब हमने समझ को ग्रहण किया था, प्रभु की बातों को हमने ग्रहण किया था, लेकिन क्या हो गया? हम उनको भूल गए. हम उनके परमेश्वर के वचन को भूल गए. हम बुद्धि को भूल गए, हम समझ को भूल गए. हमें पता था, लेकिन अब हम भूल गए. हम जानते थे पहले, लेकिन अब हम भूल गए. हम सब कुछ समझते थे पहले, लेकिन अब हम भूल गए. अब हम नहीं समझ पाते, अब हम नहीं सुन पाते.
अब हम निर्णय सही नहीं ले पाते। अब लगता है कि हमारी अंदर बुद्धि नहीं है। अब लगता है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब लगता है हमारी समझ बांध दी गई है। अब लगता है कि हम परमेश्वर की वाणी को सुन ही नहीं पा रहे हैं। ये वचन तो कहता है मेरी बातों को ना छोड़ना, मेरी बातों को ना भूलना, उन्हें डिक्लाइन नहीं करना। यही शत्रु का कार्य है। जब बीज बोया जाता है तो जंगली पक्षी आकर उन बीजों को चुग जाते हैं, हमारे अंदर से परमेश्वर की बातों को ले जाते हैं। परमेश्वर कभी नहीं बदलते। अगर आपके लिए प्रभु जी ने आज से 5 साल पहले कोई भविष्यवाणी की थी तो आज भी वही भविष्यवाणी आपके ऊपर काम कर रही है, लेकिन हमने उन भविष्यवाणी को पकड़ के नहीं रखा। हमने उस चीज को बार बार रिवाइज नहीं किया। पौलुस अपने आत्मिक बेटे से कहते हैं, जो भविष्यवाणी तेरे लिए की गई, जो भविष्यवक्ताओं ने तेरे लिए बातें कही, अर्थात जो बुलाहट हमारी है, वचन साफ कहता है, वचन में लिखा हुआ है, वरदान और बुलाहट अटल हैं। अगर आपको प्रभु जी ने बुलाया है और आप उड़ाऊ पुत्र की तरह पीछे चले गए, आप नीचे चले गए, आप गिर गए, आपने छोड़ दिया, आपने संभाल के नहीं रखा, आप भूल गए, तो भी प्रभु का वचन आज भी वही है जो आपके लिए तब था। आज भी सेम परमेश्वर का वचन है जो तब था। अंतर सिर्फ इतना है कि हम भूल गए, इसलिए हमें लगता है कि अब सब कुछ बदल गया है। मेरे प्रियो, कुछ नहीं बदला। हमें उन वचनों को वापस प्राप्त करना, बुद्धि और समझ और प्रभु की वाणी को पाकर वापस से चलने की जरूरत है। इसलिए आज प्रभु का वचन कहता है बुद्धि को वापस प्राप्त करने की जरूरत है, समझ को फिर से प्राप्त करने की जरूरत है। मेरी बातों को फिर से पकड़ ले, तू मेरी बातों को मत छोड़। जो बुलाहट मैंने तुझे दी, जो सेवा मैंने तुझे दी, जो परमेश्वर ने तुझे वादे किए, परमेश्वर ने जो तुझे भविष्यवाणी के वचन कहे, जिनके द्वारा तूने अपने पुराने जीवन में, हमने अपने पुराने जीवन में बल को प्राप्त किया था, अगर आज हम उन बातों को भूल गए हैं तो हमें वापस से रिवाइंड करना है, रिमाइंड करना है, री एस्टैब्लिश करना है अपने आप को उन सेम वचनों में। जब हम प्रभु में आए थे, हमें परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी थी। आज भी उन भविष्यवाणी के वचन को अगर हमने कहीं लिखा है तो हमें वापस से पढ़ने की जरूरत है, वापस से ग्रहण करने की जरूरत है, वापस से उठने की जरूरत है, वापस से खड़े होने की जरूरत है। जब योना मछली के पेट में गए थे तो उसके बाद उनको नई बुलाहट नहीं मिली। जब हम गिर जाते हैं, हम खत्म होने की कगार पे होते हैं, जब हमें वापस से उठाया जाता है, हमें वापस नया जीवन दिया जाता है, तो सेम बुलाहट से हम उठाए जाते हैं। कुल्हाड़ी जहां गिरती है वहीं से उठाई जाती है। अगर आपने कुछ खोया है अपने जीवन में तो आप वहीं से उठोगे। आपको वही चीज को प्राप्त करना है, आपको सेम वचन को प्राप्त करना है। आपको वो परमेश्वर ने दर्शन दिए थे, उन्हीं दर्शन को वापस याद करो, उन्हीं भविष्यवाणी को वापस पकड़ लो, उन्हीं चीजों को वापस पकड़ लो। मत सोचो कि मैंने फेल हो गई, मैंने अवसर को खो दिया, मैंने समय को खो दिया। परमेश्वर कभी नहीं बदलते, ना परमेश्वर की वाणी। आप हार गए लेकिन परमेश्वर आप में नहीं हारे, प्रभु आप में है। आपको प्रभु वापस उठाना चाहते हैं। वापस से बुद्धि, समझ और परमेश्वर की बातों को ग्रहण करो, वापस से मांगो, वापस से रिचार्ज करो, वापस से अपने आप को रीप्लान करो, रिडीम करो हर एक बंधनों से, और छुटकारा प्राप्त करके प्रभु की वाणी को वापस प्राप्त करो। कुछ नया प्राप्त करने के बजाय, प्रभु आपने जो वादे मुझसे किए थे मैं भूल गया, मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे वापस से याद दिला दें। प्रभु जी आपके साथ हैं, पवित्र प्रभु आत्मा परमेश्वर जी आपके साथ हैं कि वो जो बातें आप और मैं भूल गए, हमें वापस से याद दिलाएं और हमें वापस से नया करें। वचन कहता है प्रभु की वाणी हमारी हड्डियों में जान डाल देती है। जो हड्डियां मर गई थी वहां पर कुछ और की जरूरत नहीं थी, वहां परमेश्वर के आत्मा से भरी हुई वाणी की जरूरत थी, परमेश्वर के वचन की जरूरत थी। परमेश्वर का वचन वो श्वास देता है कि हमारी हड्डी वापस से खड़ी हो जाती है, हम वापस से उस सेवा में फर्म हो जाते हैं, हम वापस से स्ट्रांग हो जाते हैं, हमें वापस हरा भरा अस्तित्व मिल जाता है। याद करें कि आपको प्रभु ने क्या कहा था और आप कहां से गिरे, वहीं से उठिए, वहीं से खड़े होइए, वही वचन को वापस खोलिए और बार बार पढ़कर कहिए, ये प्रभु का वादा मेरे लिए है, ये प्रभु का वचन मेरे लिए है, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगी, मैं प्रभु में वापस बलवंत होऊंगा। परमेश्वर की बुलाहट मेरे लिए अटल है। आज भी मैं वही हूं प्रभु की दृष्टि में जो पहले था, आज भी मैं वैसा ही हूं प्रभु की दृष्टि में जैसा पहले था। आज भी उड़ाऊ पुत्र जैसे अपने पिता के पास गया, परमेश्वर के पास जब मैं जाता हूं, प्रभु मुझे भी आज भी वैसे ही ग्रहण करेंगे।
ये विश्वास लेकर प्रभु के पास जाएं और इस वचन के आधार पर जो नीति वचन 4 अध्याय का 5वां पद हमने पढ़ा है, इसको ग्रहण करें, उस पद पर हाथ रखें, अपने हाथ को उस पद पर रखें और प्रभु से कहें, प्रभु नीति वचन 4 अध्याय के 5वें पद को मैं ग्रहण करता हूँ। मैं इस वचन के आधार पर आपसे बुद्धि मांगता हूँ। इस वचन पर हाथ रखकर मैं कहता हूँ, प्रभु जी आप मुझे बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, अपनी बातें मुझे वापस दे दीजिए, अपनी वाणी मुझे वापस दे दीजिए। मेरी क्या बुलाहट है, मेरी क्या सेवा है, मुझे वापस बता दीजिए, मुझे वापस आप बता दीजिए। एक बार मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ ताकि मैं वापस कंफर्म हो जाऊं कि आप मुझे सेवा के लिए खड़ा करेंगे, कि आप मुझे वापस वही सेवा देंगे, आप मुझे वापस वही बुलाहट देंगे, आप मुझे वापस वही पद देंगे, आप मुझे वापस वही ग्रेस देंगे, आप मुझे वापस वही अनुग्रह देंगे, आप मुझे वही प्रभु जी अनुमति देंगे वापस से आपकी उपस्थिति में आपकी धन्य सेवा को मैं कर पाऊंगी, कर पाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मैं वापस से आपकी वाणी को मांग लेता हूं अपने अंदर, अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने प्रभु जी विचारों में, अपने हृदय के अंदर, अपने प्रभु जी दिमाग में, अपने प्रभु जी हृदय में वापस से मैं ग्रहण करता हूँ। मेरे कानों को खोल दीजिए कि मैं सुन सकूं, मेरी आंखों को खोल दीजिए कि मैं देख सकूं। प्रभु जी आपका वचन मुझे आजाद करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप ब्लेस्ड हुए हैं? आमीन। प्रभु जी आपके साथ हैं, हम सब ब्लेस्ड। एक वचन हम डालेंगे, ये मिलता है आपको उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय, और थैंक यू लॉर्ड, 16 पद। इसके पहले कि जब हम ये 16वां पद पढ़ें, इसके पहले हम अपने बाइबल में खोलेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय हम खोलेंगे, और इससे पहले हम 3 अध्याय पढ़े, हम 2 अध्याय का 18वां पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस रीति से लिखा हुआ है, नीति वचन उत्पत्ति किताब 2 अध्याय 18वां पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, भाई पढ़ने में सहायता करें, 2:18। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आगे जी, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। ध्यान रखे, मैं उसके लिए एक, आगे कहता है ऐसा, कैसा? ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अब ध्यान दीजिए, यहां पर वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मतलब बेहतर है कि ये किसी की संगति में रहे, किसी के साथ रहे। पहली चीज, प्रभु जी चाहते थे आदम किसी की संगति में रहे, परमेश्वर की संगति में तो रह ही रहे, लेकिन साथ ही साथ एक मनुष्य भी उसके साथ ऐसा हो जिसके साथ वो संगति कर सके। What was God's planning back then? क्या परमेश्वर ने कहा था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और क्या कहा? आगे क्या लिखा है? मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ठीक है, अब प्रभु की योजना थी कि मैं एक सहायक ऐसा दूंगा जो उससे मेल खा सके। फिर जब हम 3 अध्याय का 16वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भाई पढ़ने में सहायता करें, समझ। फिर स्त्री ने उससे कहा, पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की। हाँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, परमेश्वर ने सहायक बना दिया, और उसके बाद हम जब सीधे 3 अध्याय के 16वें पद में आते हैं तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि फिर स्त्री से परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी, वह तुझ पर प्रभुता करेगा। आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, इसलिए तेरे ऊपर ये वाले श्राप आएंगे। सर्प से उसने कहा कि मैं तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। आप देख रहे हो कि परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए।
परमेश्वर ने उनको आशीष दी, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। और आदम को अपना ही बेस्ट हेल्पर मिला, आदम को अपना ही सहायक मिला। इसका मतलब ये कि एक अच्छा सही विवाह होने के बाद भी ये बात जरूरी नहीं है कि उनका आगे का जीवन सफल हो और परमेश्वर में पूरी तरह से हो। ये पूरी तरह से संभव है कि एक सच्चा विवाह, एक अच्छा जीवन साथी, परमेश्वर की ओर से मेल खाने वाला भी आपके जीवन में आए, उसके बाद वो गड़बड़ी करे और वो और आप दोनों मिलकर गड़बड़ी कर दें। आदम हव्वा से गड़बड़ी हो गई, उनसे गलती हो गई। वो परफेक्ट बने थे, मेल खाने वाले थे, प्रभु ने विवाह कराया, प्रभु जी ने स्त्री को सामने लाए। लेकिन यहां पर एकाएक हम थोड़ी आगे पढ़ते हैं तो यहां लिखा हुआ कि उसने स्त्री से कहा कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम इस वचन को अभी तक समझते आ रहे थे इस प्रकार से कि परमेश्वर ने श्राप दिया, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने श्राप नहीं, परमेश्वर ने सुरक्षा दी। परमेश्वर ने श्राप नहीं दिए, परमेश्वर ने श्राप के नाम पर उनको आशीष दी। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? नहीं समझ रहे? परमेश्वर ने श्राप के नाम पर उन्हें धन्य कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें श्राप के नाम पर उन्हें प्रिजर्वेशन दे दिया, उन्हें प्रोटेक्शन दे दिया, उन्हें लॉन्जिविटी दी, उन्हें एक ब्लेस्ड लाइफ दी, उन्हें एक सफलता का जीवन दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप समझ रहे हैं इस बात? नहीं समझ रहे? मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? Are you getting what I am saying? समझ रहे हैं आप? कोई बताना चाहेगा कैसे, किस प्रकार से वो सफल हुए, किस प्रकार से? यहां पर क्या आशीष है? यहां तो हम हर चीज को पढ़ रहे हैं, तेरी पीड़ा को मैं बढ़ाऊंगा, हाँ, गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, तेरी लालसा तेरे पति के लिए होगी की ओर होगी, वह तुझ पर प्रभुता करेगा। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, अगर आप बताना चाहें, आपको कुछ समझ आ रहा है इस विषय में तो आप बताएं। यहां पर आदम से कहा कि तू खून पसीने की रोटी खाया करेगा। वचन कहता है भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा, अपने माथे की पसीने की रोटी खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर वचन कहता है 15वें पद में, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, सर्प से कहा, शैतान से कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। सांप को डसने की अनुमति, स्त्री के वंश को कुचलने की अनुमति। आप देख रहे हैं 15वें पद में आपको लग रहा है कि यहां तो डसने की बात है, फिर आप देख रहे हैं कि यहां पर तो गर्भवती को बड़ी पीड़ा हो रही है, स्त्री को पीड़ा हो रही है, पुरुष प्रभुता कर रहा है, उसकी लालसा पति की ओर है, आदम खून पसीने की रोटी खा रहा है, शापित हो गई है जमीन, ऊंट कटारे उगा रही है, दुख के साथ माथे की पसीने की रोटी खाएगा, अंत में मिट्टी मिल जाएगा, डेथ हो जाएगी। वेयर इज द ब्लेसिंग इन दीज वर्ड्स? कहां पर आशीष है? क्या कोई एक्सप्लेन करेगा? दिस इज टाइम फॉर यू टू एक्सप्लेन। कोई बताएगा? भाई समाता। क्या आशीष! ये परमेश्वर ने श्राप दिया और मैं कह रहा हूं यहां पर परमेश्वर ने मुझसे पिछले दिनों में जब बातें की, काफी लंबे टाइम से प्रभु इस वचन के द्वारा मुझसे बातें कर रहे थे, और जब प्रभु जी ने मुझे बताया तो, क्योंकि हम लोग कई बार दोष देते हैं प्रभु को कि परमेश्वर ने तो श्राप दिया, परमेश्वर ने तो हमें मेहनत करने को दे दिया, प्रभु ने तो हमें ऐसा कर दिया। लोग कहते हैं
और आज कई लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर पीड़ा देते हैं, परमेश्वर दुख देते हैं, परमेश्वर हमें बहुत पीड़ित रखते हैं, हम गलती करते हैं तो हमें बहुत ताड़ना मिलती है। और हम ये भूल जाते हैं कि वो महान परमेश्वर हमारे लिए बहुत प्रेमी हैं, बहुत दयालु हैं, और उनकी डांट में भी प्रेम इतना बाढ़ की तरह है कि अगर आप उनकी डांट को समझ जाएं तो आप मुंह फुलाने और बुरा मानकर रूठ जाने की बजाय आप घुटनों पर आकर आंसुओं के साथ कहेंगे, प्रभु क्यों इतना प्यार आप मुझसे करते हैं, क्यों इतना बेहद प्यार आप मुझसे करते हैं। प्रभु की डांट में आपने प्यार देखा है कभी? क्या प्रभु की ताड़ना में आपने असाधारण प्रेम की लहरों को महसूस किया है कभी, जांचा है कभी, परखा है कभी? आज से ये कहना बंद कीजिएगा, ये मेरी पर्सनल सलाह है। मैं अपने जीवन में एक बात देखता हूं, चाहे पीड़ा कितनी ही बढ़ जाए, चाहे मेरी तकलीफ के कारण कितनी ही बड़ी ताड़ना मुझ पर पड़े, मैं इस बात को जानता हूं, मेरा पिता बहुत महान है। और ये सिर्फ मेरा अंधविश्वास नहीं है, मेरा अजीब सी सोच नहीं है, ये मैं मानता हूं पूरी तरह से, और मैं ये प्रूफ कर सकता हूं। प्रभु मेरे द्वारा, इस वचन के द्वारा आपको प्रूफ करें कि ये आशीष की वर्षा थी, ना कि श्राप की। यहां पर श्राप के नाम पर आशीष डाली गई थी, ब्लेसिंग दी गई थी, प्रोटेक्शन दिया गया था। मैं वास्तव में इसको कहूंगा प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग। सबसे बड़ा तो प्रोटेक्शन यहां पर दिखाई देता है आपको एक एक पद में। और कोई बताना चाहेगा? भाई आप बता रहे थे, बताइए यहां पर क्या ब्लेसिंग है, आप बताएंगे क्या ब्लेसिंग है? चलिए ध्यान से सुनिए। ये नहीं, ये तो ऑब्वियस है कि ये था ही था, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर 16वें पद में आप क्या आशीष को बोलेंगे कि मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा? आप यहाँ पर कौन सी आशीष आप बोलेंगे? आप कैसे बोलेंगे कि गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा? यहाँ पर ब्लेसिंग है। आप कैसे बोलेंगे कि पीड़ित होकर तू बालक को उत्पन्न करेगी? आप कैसे बोलेंगे कि तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुत्व करेगा? दिस इज सिक्योरिटी एंड दिस इज ब्लेसिंग। एक बात याद रखें, जब आप ये जो परमेश्वर ने जो तीनों बात कही, इसके ऊपर जब आप चलते हैं तो वहां पर आपको इसका उत्तर ऊपर मिलेगा कि आशीष क्यों है, उसका उत्तर ऊपर है। जब हम देखते हैं कि सर्प से स्त्री ने बात करना चालू की, स्त्री को परमेश्वर ने ऐसा बनाया है, हम सब जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए, अलग रीति से बनाई गई है। हव्वा एक अलग तरीके से बनाई गई, आदम अलग तरीके से बनाया गया। आदम को मिट्टी से बनाया और हव्वा को पसली लेकर उसमें उसकी संती मांस भरकर उसे हव्वा के आकार में लाकर उसे आदम के पास लेकर आए। और हम सभी जानते हैं कि स्त्री बहुत अलग रीति से बनी है, पुरुष अलग रीति से बने हुए हैं। और परमेश्वर ने जब स्त्री को बनाया, आदम और हव्वा रह रहे थे। फिर जब हम देखते हैं तो यहां पर क्या दिखाई देता है कि स्त्री सर्प से बात कर रही है। क्या दिखाई देता है? स्त्री सर्प से बात कर रही है। और क्या दिखाई देता है? स्त्री निर्णय ले रही है। क्या दिखाई देता है? स्त्री की डिजायर कुछ नया प्राप्त करने की ओर है। ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं, अगर आप इसको चूक गए तो वो आप प्रूव नहीं हो पाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे, तो फिर आप आशीषित कैसे होंगे? इसलिए आपको आशीषित होना है। इस वचन को ध्यान से सुनिए, ध्यान से आप ये इस सिक्के के इस पहलू को भी देखें। अभी तक हमने ये देखा था कि परमेश्वर ने श्राप दिया, लेकिन हमने सिक्के के दूसरे पहलू को नहीं देखा। वो सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, हम नहीं देख पाते हैं। प्रभु आज हम सब की आंखों को खोलें और प्रभु मेरे मुख को भी ऐसा इस्तेमाल करें, क्योंकि आई कैन नॉट प्रूव दैट, बट प्रभु जी मेरी सहायता करें, प्रभु जी प्रूव करें, प्रभु जी की महिमा हमारे जीवन से हो। यहां पर लिखा हुआ है, स्त्री से सर्प ने कहा और स्त्री ने सुन लिया। यहां पर लिखा हुआ है, स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल चाहने के लिए अच्छा है, फल खाने के लिए अच्छा है, देखने मनभाव, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। इसका मतलब स्त्री की जो डिजायर थी वो फ्री थी। सुनिए, ध्यान से सुनिए। स्त्री से हम देख रहे हैं कि स्त्री को परमेश्वर ने स्वतंत्र बनाया था। स्त्री चाहती तो वो निर्णय ले लेती।
स्त्री स्वतंत्र थी, इसलिए वो स्वतंत्र होकर सबसे बात कर रही थी। स्त्री की जो डिजायर थी, उसकी जो तमन्ना, उसकी जो इच्छा थी, उसकी इच्छाएं थी, वो कहाँ थी? वो जहां चाहती वहां लगा लेती उस डिजायर को। परमेश्वर ने उसकी डिजायर को ऐसा स्वतंत्र किया था, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने स्त्री की डिजायर को ऐसा स्वतंत्र किया था कि वो उस इच्छा को प्रभु की ओर लगाती, वो डिजायर का यूज करती प्रभु की ओर बढ़ने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर को जानती नहीं थी। वो प्रभु की ओर अपनी उस डिजायर को लगाती, लेकिन उसने अपनी डिजायर को कहां शिफ्ट कर दिया? शैतान के द्वारा कहां शिफ्ट कर दिया? पेड़ पर, उस फल की ओर, क्या चाहने योग्य है। मतलब आप देख रहे हो, इच्छा चाहने योग्य है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है ना, खाने के लिए अच्छा है, देखने में मनभाऊ है, बुद्धि के लिए चाहने योग्य है। उसमें से तोड़कर खाया, पति को भी दिया और उसने भी खाया। पहली बात, उसने अपनी स्वतंत्रता को नियंत्रित नहीं किया, सर्प से बात की। दूसरी बात, उसकी डिजायर उस जगह की ओर चली गई, उसकी डिजायर जहां परमेश्वर ने मना किया था। तीसरी चीज, उसने अपनी इच्छा, स्वतंत्रता, डिजायर का इस्तेमाल करके अपने पति के ऊपर आ गई और उसे दे दिया, और उसने फल खा लिया। पति को दिया, उसने ऑर्डर खराब कर दिया। तो तीन चीज हमने देखी। पहली चीज, उसने अपनी स्वतंत्रता, ठीक है, का गलत इस्तेमाल किया, डिजायर का गलत इस्तेमाल किया। तीसरी चीज, अपने पति पर प्रभुता की, पति को दिया, पति को दे दिया और पति ने भी खा लिया। अब आदम को हम देखते हैं, आदम ने क्या गलती की? आदम ने स्त्री की बात मानी। 17वां पद कहता है, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, तुझे कहना था वो मानती, तुझे प्रभुता करना था, तूने नहीं की, तूने उसकी सुनी। जिस वृक्ष के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसका फल ना खाना, तूने उसे खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। अब तेरे अंदर ये प्रॉब्लम आ गई कि तूने उससे प्रभुता करने दी अपने ऊपर। दूसरी चीज, ये यहां पर परमेश्वर के वचन में यहां पर लिखा हुआ है, आदम ने जो हो रहा था होने दिया, आदम ने कोई अपोज नहीं किया, आदम ने उसको ग्रहण कर लिया, ये जानते हुए भी कि आदम गलत कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो गलती कर रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ 18वें पद में, वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। आदम को पृथ्वी का स्वामी बनाया था, पृथ्वी का राजा बनाया था, परमेश्वर ने पृथ्वी पर प्रभुता करने के लिए बनाया था। लेकिन जब जो ही आदम ने अपनी प्रभुता को नकार दिया, जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति से आदम दूर हुआ, आदम ने ऑर्डर खराब किया, तो सबने अपना ऑर्डर खराब कर दिया। क्या आप समझ रहे हैं? पृथ्वी ने अपना ऑर्डर खराब कर दिया, पृथ्वी को जो उगाना था वो नहीं उगा रही थी। तो आदम से परमेश्वर ने कहा कि आदम को सिक्योरिटी दी, मैं इसको इस प्रकार से कहूंगा, आदम को सिक्योरिटी क्या दी? तू माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। आप कहेंगे कि भैया यहां पर क्या ब्लेसिंग है? ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। अब हम ध्यान से आगे से पढ़ते हैं, 15वें पद से 16वें पद से हम आगे पढ़ेंगे, और आप इस बात को क्रमशः समझिए कि देखिए, स्त्री को अगर परमेश्वर ये नहीं कहते तो स्त्री पापी अवस्था में आ चुकी थी। स्त्री की डिजायर उसके अंदर स्वतंत्र थी आज भी। सुनिए, ध्यान से सुनिए, मान लीजिए ये श्राप नहीं है और स्त्री और हव्वा ने फल खाया, आदम और हव्वा ने फल खा लिया, तो स्त्री के पास आज भी स्वतंत्रता है, आज भी डिजायर है, और आज भी प्रभुता करने की इच्छा है। और उसी को परमेश्वर ने कंट्रोल किया ताकि स्त्री और शापित ना हो जाए, ताकि स्त्री एक सामान्य सही जीवन जी सके। क्योंकि ध्यान से समझिए, पापी अवस्था में होने के बाद जो स्वतंत्रता उनको मिली थी, वो स्वतंत्रता को शैतान ने जब इस्तेमाल करके उन्हें गिरा दिया, तो कितना और गिराता। आदम हव्वा को अगर ये सिक्योरिटी नहीं मिलती तो वो कितने नीचे जाते।
आप समझ रहे हैं इस बात को? स्त्री की स्वतंत्रता को परमेश्वर ने कैसे वो किया, ब्लेसिंग कैसे दी कि मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगी। हम जानते हैं हर महीने स्त्री पीड़ा में होती, नहीं तो अगर वो पीड़ा नहीं होती ना तो उसका वो पूरी तरह से स्वतंत्र होती। और पापी अवस्था में उस स्वतंत्रता का शैतान बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल करता। इससे पहले कि शैतान स्त्री को इस्तेमाल वापस करता, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे और स्त्री के बीच में अब बैर उत्पन्न। तुमने बात कर ली पहले, तुमने आपस में बात कर ली पहले, है ना, सर्प ने और स्त्री ने बात कर ली। तुमने फेलोशिप एक ही दिन में नहीं मानी होगी, स्त्री काफी टाइम तक बात चलती होगी। तो परमेश्वर ने कहा कि अब मैंने ये जो तुम्हारी संधि हुई थी इसके कारण अब मैं तुमको अलग कर दूंगा, मैं बैर उत्पन्न करूंगा। इसीलिए आज शैतान से स्त्रियां ज्यादा बैर रखती हैं। पुरुष नशे में है, स्त्रियां प्रार्थना में। पुरुष चर्च से बाहर हैं, स्त्रियां चर्च के अंदर। पूरा चर्च स्त्रियों से भरा हुआ है। स्त्री और सर्प के बीच में आज बैर है। हर स्त्री अपने परिवार के लिए, पति के लिए, उनके लिए रोती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हस्बैंड्स और पुरुष नहीं है, लेकिन आप संख्या को देखें तो आपको समझ में आएगा कि एक परिवार पूरी तरह से शैतान के चंगुल में है। एकाएक उस परिवार की बहू, उस परिवार की पत्नी, उस परिवार की लड़की प्रभु में आती है और दुआ प्रार्थना उपास करके शैतान के विरोध में खड़ी हो जाती है, बैर उत्पन्न करूंगा। और वो बैर उत्पन्न होने के कारण से पूरा परिवार विश्वास में और उद्धार में आ जाता है। तो स्त्री का वंश बचाया जाता है। समझ रहे हो? पहली सिक्योरिटी क्या थी? तुम स्त्री और सर्प ने क्योंकि बात की, अब उनके बीच में बैर परमेश्वर ने किया। क्योंकि अगर बैर नहीं होता तो आप कल्पना कीजिए 6000 साल में उनके बीच में बैर नहीं होता तो स्त्री और सर्प की कितनी ज्यादा ट्यूनिंग होती और पुरुष का क्या हाल होता। स्त्री कितनी ज्यादा सांप से बात कर रही होती और हर घर में लड़की पैदा होती है, वो सांप से उसकी मित्रता बाय डिफॉल्ट होती। आपने नहीं समझा इस बात को? हर स्त्री स्वभाव से सांप की मित्र होती, क्योंकि जो आदि माता थी उसने सांप से बात की थी, मित्रता की थी। और हर स्त्री की डिजायर क्या होती? परमेश्वर के विरोध में इच्छाएं रखती, है ना। उसकी डिजायर क्या थी? ये खा लूं, वो खा लूं, इससे मुझे ये मिल जाएगा, उससे मुझे वो मिल जाएगा। परमेश्वर के विरोध में डिजायर की। तो अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? देखो, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, फल की ओर नहीं होगी। उसकी उस डिजायर को भी टेम किया खुदा ने। क्या आप समझ रहे हैं? ये श्राप नहीं, ये आशीष है। अगर ये ब्लेसिंग नहीं होती ना तो आज ये धरती का इतने आगे नहीं आ सकती थी। ये अगर श्राप की ब्लेसिंग नहीं होती ना तो आज हम यहाँ ये दिन नहीं देख रहे होते। आज मनुष्य जाति कितनी ज्यादा बिगड़ गई होती। तो ये सुरक्षा दी परमेश्वर ने। आगे भी आप पढ़ोगे ना तो आपको और समझ में आएगा। स्त्री की लालसा को शिफ्ट कर दिया फल से, शैतान से, अपने पति की ओर। समझ रहे हो? हर स्त्री शादी के बाद अपने पति, बस हस्बैंड पे फोकस, हस्बैंड पर ध्यान। हस्बैंड बाहर है तो हस्बैंड की ओर लालसा। हर स्त्री की लालसा पूरी तरह से अपने पति की ओर आ जाती है। याद रखें, उसका पूरा ध्यान अपने पति की ओर होता है। पहले उसकी लालसा स्वतंत्र थी तो उसने अपनी पति की ओर नहीं की और ना ही परमेश्वर की ओर की। कहां की? फल की ओर। उसने अपनी लालसा की स्वतंत्रता को गलत इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने कहा अब से तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। खत्म। तीसरी चीज, उसने प्रभुता की थी, है ना। उसने डिसीजन खुद ले लिया। परमेश्वर ने कहा तेरा पति तेरे ऊपर प्रभुता करेगा। ये तीनों चीज जो पहले गलत इस्तेमाल हुई, इन तीनों को प्रभु ने शिफ्ट कर दिया और इन्हें कंट्रोल किया। क्या आप समझ रहे हो? तो स्त्रियों को श्राप नहीं मिला, आशीष मिली। प्रेज द लॉर्ड। ये स्त्री की ब्लेसिंग है कि वो अपनी डिजायर, स्त्री की डिजायर में बहुत पावर है। परमेश्वर ने जो डिजायर स्त्रियों को दी है ना वो बहुत पावरफुल है। और अगर ये शैतान के हाथ लग जाती, शैतान ने पहले अपने हाथ में ले ली डिजायर। देख तू फल देख, ये फल ऐसा है। उसने देखा, खाया, उसको लगा कि उसकी डिजायर बड़ी तेज हो गई उस जगह। उसने अपनी डिजायर को गलत इस्तेमाल किया। अब परमेश्वर ने उसकी डिजायर को उसके पति की ओर कर दिया ताकि वो अपने पति की सही सहायक बन सके, हमेशा सहायता करे, ना कि अपना ध्यान इधर उधर भटकाए।
हर स्त्री अपने ही पति की ओर, अपने ही परिवार की ओर पूरा फोकस करती है, उसकी पूरी दुनिया वही हो जाती है, मेरा पति। समझ रहे हैं? अब वो सहायक बनी। क्या समझ रहे हैं? और पति को प्रभुता करने के लिए दिया, वो तुझ पर प्रभुता करेगा क्योंकि पहले तूने प्रभुता कर ली थी, पहले तूने अधिकार ले लिया था। तो ये जो 3 चीजें जो दी वो ब्लेसिंग दी। अगर वो स्त्री को हर वक्त में पीड़ा नहीं होती मेरे प्रियो, और पूरी तरह से स्वतंत्र होती, तो हो सकता है आज मेरी प्रिय बहनें कहें कि वो उस बात को नहीं समझ पाए, है ना, क्योंकि वो पीड़ा बड़ी है, दर्द होता है, तकलीफ होती, पीड़ा होती है। लेकिन अगर आप इस मानवीय स्वभाव से बहुत ऊपर उठकर देखोगे ना, तो आपको तब समझ में आएगा कि अगर ये प्रॉब्लम, पीड़ा नहीं होती तो वो पूरी तरह से फ्री होती, और उस फ्रीडम का इस्तेमाल शत्रु करता। टेम नहीं होती वो, परमेश्वर ने उसे प्रोटेक्ट किया, टेम किया। और आदम को क्या कहा? खून पसीने की कमाई खाएगा। मतलब अब क्योंकि तूने स्त्री के साथ वो सही रीति से नहीं बिहेव किया था, तो अब जो है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे स्त्री से दूर रहना पड़ेगा। क्या समझ रहे हो? स्त्री के साथ रहकर तुमने उस चीज को मैनेज नहीं किया, तो अब तुम्हें काफी टाइम स्त्री से अलग रहना पड़ेगा। आपको नौकरी करना है, आपको अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि अब आपको जवाबदार बनना पड़ेगा, अब आपको प्रोवाइड करने वाला बनना पड़ेगा। पहले आप जवाबदार ही नहीं बने, आपने जैसा कहा गया आपने खुद कर लिया। लेकिन अब आपको प्रभुता भी दी गई है, अब आपकी पत्नी आपके अधीन भी है, और अब आपको ये सिक्योरिटी श्राप के रूप में, ये ब्लेसिंग और सिक्योरिटी मिली है कि अब आपको मेहनत करके वो करना है। नहीं तो अगर आदमी को कोई मेहनत नहीं दी जाती तो वो कितना आलसी हो जाता, कितना पाप में डूब जाता। सोच कर देखो, एक पुरुष जब जाता है 8 घंटे नौकरी करता है, घर आने के बाद उसके पास इतनी हिम्मत नहीं बचती है कि वो कुछ भी उल्टी सीधी चीजों में इन्वॉल्व हो, खाता है, पीता है और सो जाता है। तो उसको ये प्रोटेक्शन है कि वो सुरक्षित रहे, शैतान के पूरे नियंत्रण में ना आए। अगर उसको कोई काम नहीं दिया जाता, उसको खेती नहीं करनी होती, उसको ये वाले श्राप नहीं मिले होते, तो पुरुष की जो स्वतंत्रता है उसे पुरुष भी जो है गलत चीजों में ज्यादा इस्तेमाल करता। हम भी कहते हैं, संसारिक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप ऐसे लोगों को देखें, जो ऐसे जवान लड़कों को देखें जो कुछ नहीं कर रहे हैं, सुबह से घर से निकल जाते हैं, वो हर प्रकार की बुराई करते हैं दिन भर, हर प्रकार के नशे में, हर प्रकार की गलत आदतों में, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो काम करने की जो चीज दी गई है, आप उसको श्राप कहें, लेकिन ये वास्तव में ब्लेसिंग है, ताकि पुरुष ब्लेस्ड होकर सुरक्षित रहे और उनका सही जीवन यापन हो सके। माथे के पसीने की रोटी अगर वो नहीं खाता तो वो और पाप में लुप्त हो जाता। सोच कर देखिए, इतनी माथे की पसीने की रोटी खाने के बाद भी पुरुषों को शैतान ने कितना पकड़ा हुआ है। व्यसनों में है, नशे में है, आदतों में है। पुरुष जो कि नींव होती है परिवार की, उसको शैतान ने इतनी तकलीफ में रहकर भी वो अपने आदतों को नहीं छोड़ता पुरुष। तो अगर वो तकलीफों में ही नहीं होता तो सोचिए वो कितना ज्यादा लुप्त होता बुराइयों में, कितना ज्यादा पाप में गिरा होता। जिसको कमाना ही नहीं होता, बस उसको फल तोड़ के खाना है, तो वो कितना उसका जो आज 8 घंटे पुरुष जो है अपना एक दिशा में, एक जॉब में अपना एफर्ट लगाता है, अगर वो नहीं कर रहा होता तो क्या कर रहा होता। हम देखते हैं नौकरी करने के बाद भी लोग पत्ते खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, गाली बक रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं। सोच कर देखिए, इधर उधर यहाँ नजर मार रहे हैं, यहाँ नजर मार रहे हैं। अगर ये चीज नहीं होती कि तुमको मेहनत करना है, तो उनकी वो एनर्जी जो 8 घंटे नौकरी में लग रही है, वो एनर्जी भी पाप में लगती, तो पाप का स्तर कितना ज्यादा बड़ा होता। इस कारण से परमेश्वर ने श्राप के रूप में ब्लेसिंग और सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दिया, ताकि पुरुष भी सफल हो सके, स्त्री भी सफल हो सके, और वो शैतान से बच सके। और ये कर्ज दिया शैतान को कि वो तेरे सर को कुचलेगा। क्या आप समझ रहे हैं? ये सारी जो ब्लेसिंग है, आपसे इस बात को ब्लेसिंग के रूप में देखिए। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये आदम और हव्वा के विषय में हमने देखा, और वही की वही चीज श्राप के रूप में हम लेते हैं। लेकिन अगर हम इसको ब्लेसिंग के रूप में लें तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि एक बात याद रखो, ये श्राप कब आए? जब आदम और हव्वा ने अपने आत्मिक अस्तित्व को खो दिया,
जब आत्मिक अस्तित्व खो दिया, जब शरीर में आ गए, तो शरीर को कितना ज्यादा वो गलत कामों में लगा लेते अगर ये सिक्योरिटी नहीं होती उनके पास। आप कहेंगे प्रभु हम तो आजाद हो गए, हम क्यों श्रापित हैं, हमें क्यों वो श्राप मिला, हमने क्या गलती की। पापी अवस्था में ये श्राप के बिना आपका जीवन खतरनाक है। पापी अवस्था में इन श्राप के बिना आपका जीवन बड़ा खतरनाक है। इसीलिए प्रभु ने ये सिक्योरिटी और ब्लेसिंग दी है। प्रेज द लॉर्ड। पीड़ित होकर जब स्त्री बालक उत्पन्न करती है तो उस बालक के प्रति उसके अंदर ममता आती है, वो पीड़ा उसको ममता देती है। समझ रहे हैं इस बात को? पति की ओर जब लालसा होती है तो पति की हेल्प करती है, ना कि शैतान और इधर उधर की बातों में लगती है। पति जब प्रभुता करता है तो स्त्री जो है अपनी मन मर्जी नहीं चला पाती, क्योंकि उसको ये कर्ज मिला है कि पति तुझ पर प्रभुता करेगा। तो ये कर्ज नहीं है, ये ब्लेसिंग है कि पति। अब सोच कर देखो ना, प्रभु जी ने भी कर्ज देने में ये नहीं किया, परमेश्वर ने कर्ज के नाम पर उनको ऑर्डर में ले आए, है ना, ऑर्डर में लाए ना परमेश्वर। हाँ, शैतान को कहां ले आए? एड़ी। पति को कहां ले आए? सर। समझ रहे? परमेश्वर ने इतनी गड़बड़ी जब आदम हव्वा से हो गई, उसके बाद प्रभु जी ने उनको कर्ज के नाम पर सिक्योरिटी दी, प्रोटेक्शन दिया, ब्लेसिंग दी और ऑर्डर में ले आए। तो प्रभु जी की महान बुद्धि आप देखिए कि उनने वास्तव में हमें ब्लेस किया। प्रेज द लॉर्ड। अब आप समझ रहे हैं? इसीलिए जब भी कोई लड़का अपने माता पिता का कहना नहीं मानता तो उसको एक दंड मिलता, उसको एक डांट मिलती है, उसको एक निर्देश मिलता है कि अब तुम्हें बाहर खेलने के लिए मना है ना, अब तुम ये नहीं कर सकते, अब तुम वो नहीं कर सकते। जब इस प्रकार का नियंत्रण आप अपने जीवन में देखो प्रभु के द्वारा, तो खुश होना, क्योंकि आपकी तमन्नाओं को आप नियंत्रित नहीं कर पाते, आप अपनी क्षमताओं को गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपकी उन क्षमताओं का गलत इस्तेमाल ना होने देना चाहते हैं। इस कारण से आपको कई प्रकार के लिमिटेशंस में रख देते हैं। कई लोग कहते हैं भैया मैं क्यों बाहर नहीं जाऊं। कई लोग मेरे से बात करते हैं मैं क्यों इधर नहीं जाऊं, मैं क्यों रिश्तेदारों में नहीं जाऊं, मेरा तो पूरी सोशल लाइफ खराब हो गई है, मैं सब अपने यहाँ सब जगह जाते हैं, मैं क्यों रिश्तेदारों में नहीं जा सकती, मैं क्यों नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि आपकी तमन्ना अगर परमेश्वर कंट्रोल ऐसे नहीं करेंगे तो आपके लिए वो फंदा बन जाएगी, क्योंकि आप अंदर मरे हुए नहीं हो। आपकी वो इच्छा से आप उन लोगों के स्वभाव को ग्रहण करोगे, उनमें एक हो जाओगे, रिश्तेदारों में जाओगे तो रिश्तेदार जैसे हो जाओगे, और परमेश्वर में कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए परमेश्वर आपको दूसरों से अलग करके अलगताई में रखते हैं, ताकि आपके अंदर जो गंदा स्वभाव है वो तो दूर हो नहीं रहा। तो क्या किया जाए? लोगों के अंदर से बुरा स्वभाव जीवन भर भी दूर नहीं होता, तो क्या किया जाए? उनको अगर आशीषित करना है, बाउंड्री, समझ रहे हो, उनको ऐसा सेपरेट कर दो कि वो कहीं आना जाना ना कर पाए, ताकि वो पाप से बच जाएं। एक इंसान जिसको गलत देखने की आदत है और वो घर में रहेगा तो वो क्या किसको गलत देखेगा? 3 साल अगर वो सेपरेट जीवन जिएगा तो उसकी जो आंखें इधर उधर मटकती हैं, उस आदत को, वो आदत बदल तो रही नहीं, वो आदत वहीं की वहीं है। स्त्री की इधर उधर इसकी बुराई उसकी बुराई ये करने की आदत तो वहीं की वहीं है। तो क्या किया जाए कि ये आने वाले दिनों में ब्लेस्ड हो? इनको उस माहौल में ही मत ले जाओ कि ये अपनी उन गलत आदतों को इस्तेमाल कर सकें, है ना। तो परमेश्वर ऐसी बाउंड्री लगाते हैं और वो सेपरेशन के द्वारा परमेश्वर फिर हमें ब्लेस्ड होते हैं, ब्लेस्ड करते हैं। इसलिए आप में से जो लोग भी लिमिटेशन के कारण पाप से बच रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बदल गए हो। उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, ये जो कंप्लेंट करते हैं, तुम बदले नहीं हो, अभी आप बदले नहीं हो, इसीलिए आप सेपरेट हो। अगर आपके अंदर ये कमजोरी नहीं होती तो आपको कहीं भी जाने की अनुमति होती। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? जब एक लड़का पढ़ता नहीं है तो उसको कंट्रोल किया जाता है कि अब तुझे मोबाइल नहीं मिलेगा,
अब तुझे कंप्यूटर नहीं मिलेगा, अब टीवी केबल बंद, अब बाहर जाना बंद, साइकिल चलाना बंद, घूमना फिरना बंद। क्यों? क्योंकि आपकी डिजायर को आप फ्रीडम देकर गलत इस्तेमाल कर रहे हो और वो आपके लिए हानिकारक है। इसलिए अब आपको लिमिट किया जाएगा कि अब आप जो है बाहर ना जा पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए सेपरेशन आपके लिए हेल्प करता है, ना कि आपको रोना है प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बाकी लोग तो सब कुछ करते हैं, सारे विश्वासी सब जगह घूमने जाते हैं, मेरे तो कहीं नहीं जा सकती, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। आपकी कमजोरी को इसी प्रकार से आपकी लाइफ में परिस्थितियां ऐसी इसीलिए बनती हैं ताकि वो कमजोरी ऊपर ना आए और आप और ज्यादा श्रापित और पापी ना बन जाओ। प्रभु आपको सेपरेट करते हैं। वो सेपरेशन का दो फायदा होता है, एक तो आप तुरंत पाप से बच जाते हो, दूसरी बात वो सेपरेशन से धीरे धीरे करके आप बदलते भी जाते हो। तो जब आप पूरी तरह से बदल जाओगे तो आप फिर स्वतंत्र होगे, लेकिन वो स्वतंत्रता आपको पाप करने के लिए मजबूर नहीं करेगी क्योंकि आप तब तक बदल चुके होगे। क्या समझ रहे हो? तो ये प्रकार की बाउंड्रीज हमारी लाइफ में आती हैं। ये श्राप भी एक बाउंड्री है जो हमें परमेश्वर ने दी, इसलिए हम ब्लेस्ड हैं। ठीक है ना? तो इसको अपना कर्ज नहीं माने, ये आपकी ब्लेसिंग है। पुरुष को मेहनत करना उसकी ब्लेसिंग है। स्त्री को थोड़ा बहुत भी जो पीड़ा होती है, जितनी पीड़ा होती है, आप ये प्रार्थना करें कि मुझे ना हो पीड़ा, लेकिन हाँ ये इस प्रकार से टेम करना तो बहुत जरूरी था। मैं बिल्कुल इस बात से मैं मानता हूं, इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु जी का कि प्रभु जी ने ये श्राप के रूप में आशीष, सुरक्षा और एक सही दिशा हमें दी है। उसके कारण से आज तक 6000 साल तक मनुष्य जो है इतना कंट्रोल होने के बाद भी तो इतने पाप में गिर गया। अगर यही कंट्रोल नहीं होता तो मनुष्य आज कहाँ होता, सोच कर देखिए, है ना? तो प्रभु जी ने ये श्राप नहीं, ये ऑर्डर में हमें लाए, श्राप नहीं ये प्रोटेक्शन में हमें लाए, श्राप नहीं ये ब्लेसिंग में हमें लाए। ये ब्लेसिंग हमारी ओर है, हमें परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है। और प्रभु हमारे कितने अच्छे हैं कि आदम ने तो गलती की, लेकिन परमेश्वर ने उस गलती को भी ऐसे मोड़ दिया कि उनका ही फायदा हुआ, हमारा ही फायदा हुआ। तो हम लोग ब्लेस्ड हैं आज। इस चीज को कभी श्राप के रूप में नहीं लीजिएगा। अब इस चीज के बारे में सब लोग और स्टडी कीजिए कि अगर ऐसा नहीं होता तो और क्या हो जाता, ये और किस प्रकार से आपके लिए सुरक्षा है, आप ये चीज पता कीजिए। अगर यही चीज नहीं होती, एक चीज इसमें से कम कर दी जाए, प्रभु ना करें ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, लेकिन एक जस्ट बात कर रहे हैं कि हम एक चीज जो 15वें अध्याय में लिखी कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, अगर यही चीज नहीं होती तो आज की शक्ल क्या होती, सोच कर देखो। आज शक्ल क्या होती? स्त्रियां बैर ही नहीं करती तो क्या होता? अच्छा, ये नहीं लिखा कि आदम को नहीं कहा कि तू बैर करेगा, आदम से नहीं कहा कि तू सबसे बैर करेगा। आदम सबको जानता था, आदम जानता था क्या सही है क्या गलत है ना, लेकिन वो प्रभुता नहीं करा, इसलिए उसको प्रभुता दी। समझ रहे हैं आप? तो इस वचन के आधार पर आज से प्रभु जी को धन्यवाद दें कि प्रभु जी आपको कभी भी श्रापित नहीं करते बल्कि आपको आजाद करते। इसी चीज को समाप्त करने के पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। जब इजरायलियों के जीवन में बुराई आती थी तो परमेश्वर उन्हें बंधुआई में ले जाते थे। बंधुआई में ले जाकर क्या होता था, लोग उनको पीड़ित करते थे। ये बंधुआई में कब जाते थे? जब इनके अंदर व्यभिचार आ जाता था, मूर्ति पूजा आ जाती थी और ये सब इनके अंदर स्टोर हो जाता था, है ना। ये चीज जीन्स में आ जाती है। तो अगर पीड़ा नहीं दी जाए तो ये चीज हटेगी नहीं। तो वो पीड़ा, वो बंधुआई, वो तकलीफ, मिस्र की वो कठिन परिश्रम उनके लिए कैसा बना? ब्लेसिंग बना। इतनी ईंटें बनाई कि उनको चलने फिरने में कोई थकान नहीं होती थी। इतना स्त्रियां इतना काम करती थी कि इब्री स्त्रियां क्या बोलती, उधाइयां बोलती कि इब्री स्त्रियां जो हैं इतनी मजबूत हैं कि वो हमारे पहुंचने के पहले बच्चा जन्म देती हैं। मतलब आप सोचो उनकी मेहनत उनके लिए शारीरिक रीति से कितना ब्लेस्ड हुआ कि वो कमजोर स्त्रियां नहीं थी। मतलब मिस्र की स्त्रियां इतनी कमजोर थी, इजरायली स्त्रियां इतनी मेहनत कर करके इतनी स्ट्रांग बन गई, है ना। अब जब वो स्ट्रांग बन गई तो उनने जो आगे संतानें पैदा करी, वो संतान कैसी होनी चाहिए? कनान जाएंगी वो संतानें तो योद्धा मिलेंगे, उनको युद्ध करना पड़ेगा। तो इनकी जनरेशन को बदलने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? कई पीढ़ी पहले मेहनत करना पड़ेगा, शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, ताकि बाद में वो युद्ध कर सके।
जब समझ रहे हैं, हर चीज में ब्लेसिंग है प्रभु जी की। अगर आज भी कुछ समय के लिए हमारा चर्च बंद था तो वो सुरक्षा थी हमारी। आप ये मत सोचें विश्वासियों कि आपने कुछ खो दिया, आपको सुरक्षा मिली इन 2 साल की। अगर इन 2 सालों में चर्च खुला होता तो आपको वो सुरक्षा नहीं मिलती। आपके लिए ये कमजोरी नहीं थी, आपके लिए ये ब्लेसिंग थी। जब आप इस बात को समझेंगे, इतनी समझ को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वचन कहता है ना, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, इनको भूल नहीं जाना। मैं तो इस बात को मानता हूं कि मैं तो बहुत ब्लेस्ड हुआ हूं इन 2 सालों में। मैं बहुत सिक्योर रहा हूं 2 सालों में। प्रभु ने मुझे कई तकलीफों से बचा लिया उन 2 सालों में। और मैं यही आप लोगों के लिए कहना चाहता हूं, आप बहुत सिक्योर रहे हो उन 2 सालों में। आपको कई आदतों से, बुरी लोगों से, बुरी संगति से, बुरे प्रभाव से, नकारात्मक आत्माओं के नियंत्रण को आपके ऊपर आने से परमेश्वर ने संगति से हटाकर आपको बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको 2 साल की सुरक्षा मिली है, ना कि ये प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में। ये बहुत पहले से मैं समझता हूं, इसलिए मैं कभी नहीं कहता था कि जल्दी से सब स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु जी की उपस्थिति और दया में कि ये सुरक्षा है हमारे लिए। प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रभु जी जानते थे कि ये 2 साल आप दूसरी आत्माओं के नियंत्रण में आ जाते, गलत आदतों में पड़ जाते, गलत संगति में चले जाते, कलीसिया में और फूट पड़ जाती। जब है ना, जब घर में सांप घुस जाता है तो क्या करते हैं, सब अपना काम छोड़ देते हैं। जब कोई नकारात्मक बीमारी शरीर में घुस जाती है तो क्या आदमी खाना पीना छोड़ देता है, वो आराम करता है और उसे है ना हाई डोज के इंजेक्शन, कड़वी दवाइयां पिलाई जाती हैं ताकि वो सांप अंदर से मर जाए। कलीसिया में भी जब सांप घुसा तो बेहतर यह था कि सब लोग अपने अपने घर में बैठ जाएं, ताकि जब वो सांप को परमेश्वर लताड़ दें तब तक हम सब जो घोंसले में बच्चे हैं सुरक्षित रहें। प्रभु करें कि आज से वो सांप जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम। जब समझ रहे हैं इस बात को, तो हमको 2 साल सुरक्षा मिली। कोई भी चीज हमारे लिए श्राप नहीं है, हर चीज हमारे लिए आशीष और बरकत है। प्रेज द लॉर्ड। इस बात के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं। 2 साल आपने हमें सुरक्षित रखा। आदम हव्वा को आपने सुरक्षा दी, ना कि श्राप। आपने उन्हें प्रोटेक्शन दिया, ना कि श्राप। आपने उन्हें प्रोटेक्शन दिया, प्रोटेक्ट किया। आज भी हम उस श्राप के कारण से प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आकर उस श्राप से हमें मुक्ति मिल जाती है, उस श्राप से हमें आजादी मिल जाती है, उस श्राप से हमें मुक्ति मिल जाती है। फिर भी पुरुष घर का प्रबंध करता है, फिर भी स्त्री पति के अधीन रहती है, फिर भी सांप को एड़ी के नीचे ही रखा जाता है, क्योंकि ये चीज ब्लेसिंग है, ना कि कर्ज। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने ऐसा कर दिया। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आपने मुझे इस्तेमाल करे, मैं आपको सारी महिमा और आदर देता हूँ। इन बच्चों का हफ्ता भर आशीषित हो, इनका जीवन ब्लेस्ड हो। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक निगानी होती रहे। आमीन। हालेलुया। आप अगर किसी जगह हैं, आपको घर से निकलने को नहीं मिलता है, या फिर आपको अपने घर में हैं, आप संगति से दूर हैं, कई चीजें आपके लिए सुरक्षा थी, और जब समय आता है प्रभु हर चीज को बदल देते हैं। प्रभु जी हम सबको आशीष दें, हमारी रक्षा करें। हालेलुया।